स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। वेल्डर थ्योरी निमी एमसीक्यू की सीरीज में आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 8। इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप जाके उन्हें जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ वेल्डर थ्योरी के साथ साथ आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस व इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उनकी भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चैनल के सामने आपको दिख रहा होगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, एंड साथ में आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं टेक स्टडी आईटीआई सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चंस पार्ट 8 का, और लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन होगा जो कि प्रीवियस पार्ट से हम रखते हैं आपके लिए। उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, सही जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 176 है यहाँ पे, व्हाट द वेल्डिंग पोजीशन एज पर ASME, यहाँ पे ASME फॉर अ पाइप जॉइंट हेल्ड वर्टिकली वेल्डिंग इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ASME यहाँ पे क्या है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। क्या है ASME? यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो यहाँ बोल रहा है कि जो पाइप जॉइंट है हेल्ड वर्टिकली, यानी वर्टिकली आप पाइप जॉइंट, पाइप ऐसी है तो यहाँ जॉइंट तो यहीं पे आप करेंगे। तो एक्चुअल में तो क्या हुई? हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग हुई एक तरह से, ठीक है। एक क्षैतिज रेखा में वेल्डिंग लंबवत रूप से रखे गए पाइप के लिए ASME के अनुसार वेल्डिंग स्थिति क्या है? 1G, 2G, 5G या 6G। तो इसे हम लोग कहते हैं 2G। यहाँ पे देख लीजिए ASME का कोड है। इस तरह से हॉरिजॉन्टल अगर पाइप रखा गया है, ठीक है, तो उसे 1G कहेंगे। ये पाइप वर्टिकल रखा गया लेकिन वेल्डिंग तो हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं यहाँ पे, इसे हम लोग 2G कहते हैं। पाइप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रखा गया लेकिन फिक्स है, पाइप को हम घुमा नहीं सकते, हम घूम घूम के वेल्डिंग करेंगे, इसे 5G कहते हैं। यहाँ पाइप को ही घुमाएंगे एंड इस तरह से 45 डिग्री पे रखा गया इंक्लाइंड करके, इसे हम लोग बोलते हैं 6G पोजीशन, ठीक है। ये 4 पोजीशंस होती हैं पाइप वेल्डिंग की। तो क्या हो गया? ये 2G हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसीजर इज फॉलोड इन वेल्डिंग पाइप इन 5G पोजीशन। 5G स्थिति में वेल्डिंग पाइप में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? तो पीछे अभी हमने सो ही किया आपको। 5G में क्या है आपका? पाइप जो है घूमेगा नहीं, आपको पाइप के साथ जाके घूम घूम के खुद वेल्डिंग करना होगा। तो उसी में आता है 12 o'clock और 6 o'clock डाउन हिल, ठीक है। पाइप वेल्डेड 12 o'clock टू 6 o'clock डाउन हिल, मतलब पाइप को हम क्या करेंगे? घड़ी में, जैसे घड़ी में 12 बजते ना, यहाँ देख लीजिए, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 9 हो गया। तो ये क्या कह रहा है? 12 o'clock टू 6 o'clock, मतलब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ ऐसा वेल्ड करेंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डाउन हिल। और यहाँ से अगर आप स्टार्ट करके यहाँ करें, इसे हम लोग बोलते हैं अप हिल, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे? कैसे करेंगे? 12 o'clock से 6 o'clock हम डाउन हिल में वेल्ड करेंगे, ठीक। किस केस में? 5G केस में। अब 5G क्या था यहाँ देख लीजिए एक बार आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। ये 5G है जहाँ पाइप फिक्स है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे टॉप पोर्शन पे वेल्डिंग, यहाँ से ऐसे नीचे आएंगे, इस तरह से आपकी वेल्डिंग कंप्लीट की जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट है 178 नंबर क्वेश्चन, व्हाट साइज ऑफ CCMS फिलर रॉड यूज्ड फॉर फिनिश रन ऑफ 50 mm डाया पाइप रूट वेल्डेड यूजिंग 1.6 mm फिलर रॉड। मतलब अभी आपने एक पाइप है 50 mm पाइप जो डायमीटर का, उसको आपने ऑलरेडी एक रूट वेल्ड कर दिया 1.65 mm के इलेक्ट्रोड से। अब इसके बाद आपका जो फिनिश रन है वो कितने साइज के इलेक्ट्रोड से आप करेंगे? तो इससे बड़ा ही साइज होगा आपका, रूट रन के लिए पतला इलेक्ट्रोड रहता है, तो इससे बड़ा आपका रहेगा यहाँ पे कौन सा? 3 mm। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, 3 mm के इलेक्ट्रोड से हम फाइनल फिनिशिंग वहाँ पे देंगे। 179 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट साइज ऑफ इलेक्ट्रोड यूज टू वेल्ड 5 mm वॉल थिकनेस पाइप। मतलब वॉल थिकनेस, पाइप की वॉल थिकनेस, मोटाई कितनी है? 5 mm। तो उसको वेल्ड करने के लिए किस आकार का इलेक्ट्रोड आप यूज करेंगे? 2.5 mm डाया का, 3.15 mm डाया का, 4 mm का या 5 mm का? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 3.15 mm डायमीटर का हम इलेक्ट्रोड वहाँ पे यूज करेंगे 5 mm थिकनेस की पाइप को वेल्ड करने के लिए। 180 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टेस्ट इंडिकेट्स द हार्डनेस ऑफ अ मेटल। कौन सा टेस्ट इसमें किसी धातु की कठोरता को इंगित करता है या मेजर करते हैं हम उससे? ब्रिनेल टेस्ट से, टेंसाइल टेस्ट, 4P आइजोड टेस्ट या अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ब्रिनेल टेस्ट। ब्रिनेल एंड रॉकवेल ये सब टेस्ट क्या होते हैं? हार्डनेस टेस्टिंग के होते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका? राइट, ब्रिनेल टेस्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे
एक बॉल होती है, ठीक है, उसे यहाँ पे देखा जाता है वो कितना इसमें इंडेंट हो रही, घुस रही, उसके हिसाब से इसकी हार्डनेस जो है निकल के आती है किसी मटेरियल की। अगला क्वेश्चन है 181 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ प्री हीटिंग इज डन ओनली एट द पोर्शंस टू बी वेल्डेड। किस प्रकार की प्री हीटिंग को केवल वेल्ड किए जाने वाले भागों में किया जाता है। देखिए, जो आप सिर्फ उस पोर्शन पे कर रहे हैं जहां आप वेल्डिंग करने जा रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं लोकल प्री हीटिंग। क्या कहते हैं उसे? लोकल प्री हीटिंग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 182 है, Which टाइप ऑफ पोलरिटी यूज्ड इन वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल्स। अलौह धातुओं को वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। प्रीवियस पार्ट में इस पे काफ़ी अच्छे से डिस्कशन हो चुका था, वहाँ हम लोग यूज़ करेंगे रिवर्स पोलरिटी का। किसका यूज़ करेंगे? रिवर्स पोलरिटी का, विपरीत ध्रुवता का। और ध्रुवता हमेशा ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ डीसी वेल्डिंग के टाइम पे ध्रुवता टर्म आपका आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दो टर्मिनल्स होते हैं। प्लस से आप वर्कपीस को जोड़ते हैं, माइनस से इलेक्ट्रोड को, तो स्ट्रेट पोलरिटी, ठीक। प्लस से आप इलेक्ट्रोड को जोड़ दें, माइनस से आप वर्कपीस को जोड़ दें, तो ये आपकी होती है रिवर्स पोलरिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 183 यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ आर्क डज नॉट हैव कंट्रोल ऑन द मोल्टेन पूल। मोल्टेन पूल पर किस प्रकार के आर्क का नियंत्रण नहीं होता है। जब आप यहाँ वेल्डिंग कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रोड है, आप इसकी वेल्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ जो पोर्शन बनता है ना, इसे हम लोग कहते हैं मोल्टेन पूल। तो वही पूछ रहा है इस पर किस प्रकार की आर्क का जो नियंत्रण है वो नहीं रहता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है लॉन्ग आर्क लेंथ का, ठीक है। राइट आंसर क्या है? लॉन्ग आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ पे ऑलरेडी हम आपको काफ़ी बार बता चुके हैं। ये आपका मान लीजिए आप यहाँ वेल्डिंग करने चल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड का डायमीटर d है, आर्क की लेंथ यहाँ पे l है मान लीजिए। अगर d बराबर l है तो उसे हम लोग कहते हैं उचित आर्क या सामान्य आर्क। अगर l जो आर्क लेंथ है आपकी वो d से बड़ी हो जाए तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग आर्क। अगर l आपका डायमीटर, इसके इलेक्ट्रोड डायमीटर से छोटा हो, उसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट आर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस अनस्टेबल आर्क। निम्नलिखित में से कौन अस्थिर आर्क उत्पन्न करेगा। लॉन्ग आर्क लेंथ, यानी आर्क अगर लंबी होगी ना तो अस्थिर होगी, इतना आप ध्यान रखिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? लॉन्ग आर्क लेंथ जो है ये आपकी थोड़ी सी अस्थिर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 185 है, व्हिच टाइप ऑफ आर्क लेंथ प्रोड्यूसेस पुअर पेनिट्रेशन। किस प्रकार की आर्क की लंबाई खराब पेनिट्रेशन पैदा करेगी। लॉन्ग आर्क लेंथ यानी लंबी आर्क की लंबाई, शॉर्ट आर्क लेंथ, नॉर्मल आर्क लेंथ या टू लॉन्ग आर्क लेंथ। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे जो लॉन्ग आर्क लेंथ है ना, वो आपका यहाँ पे खराब पेनिट्रेशन देगी, पेनिट्रेशन सही आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस में हमने आपको बताया भी था, जैसे जब लॉन्ग आर्क होती ना आपकी, इस तरह से आर्क लेंथ जब लंबी होती है, इसका जो कोण बनता है ना, वो कोण कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक। तो इस तरह से आपको पेनिट्रेशन कम मिलता है, वेल्डिंग बीड आपको ज़्यादा चौड़ी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 क्लॉक पोजीशंस इन पाइप वेल्डिंग। अब 4 क्लॉक पोजीशन हमने आपको बताई थी, ठीक है, 6, 12, 3 एंड 9 ओ क्लॉक पॉइंट जो होते हैं, ये आपके 4 पाइप वेल्डिंग की स्थितियां होते हैं टोटल, ठीक है। 6, 12, 3 और 9, ठीक। यहाँ क्या है? ये 3, ये 12, ये 9, ये 6। डाउन हिल, अप हिल, इस तरह की 2 वेल्डिंग्स भी यहाँ पे होती हैं जब आप पाइप वेल्डिंग के केस में, ठीक है। 187 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द 6 ओ क्लॉक पोजीशन इन CW पाइप वेल्डिंग रेफर्स टू इन 5G पोजीशन, ठीक है। CW पाइप वेल्डिंग में 6 घड़ी की 5G स्थिति क्या होगी। CW मतलब होता है ना कॉन्टिन्यूअस वेल्ड पाइप। क्या है? कॉन्टिन्यूअस वेल्ड पाइप। अब इसमें बोल रहा है जो 5G पोजीशन है उसमें 6 आपकी पोजीशन आएगी, 6 ओ क्लॉक पोजीशन आएगी, वो यहाँ पे क्या रहेगी। अब क्या रहेगी मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे आंसर पहले आप देख लीजिए, ओवरहेड पोजीशन होगी। कैसे होगी देख लीजिए। 5G मतलब क्या है, पाइप आपका इस तरीके से रखा गया है, ठीक, एंड पाइप रोटेट नहीं होगा, आपको यहाँ पे वेल्डिंग करनी है, ठीक। अब यहाँ देखिए, आप मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है 12, 3, 6 और 9। अब बोल रहा है 6 ओ क्लॉक पे। जब आप 6 ओ क्लॉक पे आएंगे, यहाँ नीचे आप आएंगे, इस तरह से आप सामने से देख रहे हैं, तो यहाँ आपको कैसी वेल्डिंग करनी पड़ेगी, ऊपर देखते हुए आपको वेल्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं ओवरहेड पोजीशन, ठीक। क्या कहते हैं? ओवरहेड, ठीक। यहाँ आप जब वेल्डिंग करते हुए ऐसे नीचे आ रहे हैं, वर्टिकली आप क्या हो रहे हैं, डाउन आ रहे हैं। यहाँ आप ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इसमें सारी पोजीशन आपकी आ जाएगी।
या हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, ओवरहेड पोजीशन, सभी पोजीशन की वेल्डिंग आपको इसमें मिल जाएगी, क्योंकि आपको घूम घूम के वेल्डिंग करना है, ना कि पाइप घूमेगा। ठीक है, हमने बताया ना 1G में आप पाइप को घुमाते हैं, खुद एक जगह खड़े रहते हैं, वेल्डिंग कर लेते हैं। 5G में पाइप नहीं घूमेगा, आप घूम घूम के वेल्डिंग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड फॉर वेल्डिंग पाइप्स अंडर 6G पोजीशन। 6G स्थिति के तहत पाइप जो आप वेल्ड करते हैं तो क्या प्रक्रिया अपनाते हैं। पीछे हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया था, क्या रहता है, पाइप जो है आपका रोटेट नहीं होगा, 45 डिग्री के एंगल पे फिक्स रहेगा, आपको इसके तरफ घूम घूम के वेल्ड करना है। ठीक है, पाइप क्या होगा, रोटेट नहीं होगा, पाइप 45 अंश के एंगल पे फिक्स रहेगा एंड आपको फिर डिपॉजिट करना होगा वेल्ड फ्लैट एंड वर्टिकली। इस तरह से आपको यहाँ पे वेल्डिंग करनी होगी। 189 नंबर क्वेश्चन है व्हिच एलिमेंट फिलर रॉड इज यूज टू वेल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट। स्टेनलेस स्टील की प्लेटों को वेल्ड करने के लिए किस तत्व का फिलर रॉड हम प्रयोग करेंगे। ऑस्मियम का, पोनोडियम का, अर्जेंटेनियम का या मॉलिब्डेनम एंड कोलम्बियम का। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं मॉलिब्डेनम एंड कोलम्बियम का जो है फिलर रॉड प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 190 है विच आर द कॉमन एलॉइंग एलिमेंट ऑफ ब्रास। पीतल के आम मिश्र धातुएं क्या क्या हैं। तो पीतल किसका किसका मिश्र धातु होता है आपका, पीतल होता है कॉपर और जिंक का एलॉय या मिश्र धातु। नेक्स्ट है 191 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्यूमिनियम एलॉय कंसिस्ट ऑफ 1% आयरन एंड सिलिकॉन। निम्नलिखित में से किस एल्यूमिनियम मिश्र धातु में 1% लोहा और सिलिकॉन होते हैं। ड्यूरालुमिन में, रॉट एलॉय में, एल्यूमिनियम कास्ट एलॉय में या कॉमर्शियली प्योर एल्यूमिनियम में। देखिए एल्यूमिनियम मिश्र धातु में 1% लोहा और सिलिकॉन होता है किसमें, जो कॉमर्शियली प्योर यानी व्यावसायिक रूप से शुद्ध एल्यूमिनियम होता है उसमें 1% लोहा और सिलिकॉन जो है वो रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 192 यहाँ पे व्हाट द पर्पज ऑफ क्लीनिंग ऑफ सीट्स बिफोर डूइंग गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग करने से पहले जो सीट्स हैं, चादर, उनकी सफाई क्यों करते हैं। टू अवॉइड ओवरलैप, टू अवॉइड पोरोसिटी यानी पोरसिटी या सरंध्रता से बचने के लिए, टू अवॉइड अंडरकट से बचने के लिए, या टू कंट्रोल डिस्टॉर्शन विकृति को नियंत्रित करने के लिए। देखिए क्लीनिंग हम इसलिए करते हैं कि अगर उस पर कोई भी आपका पहले से रस्ट है, ऑयल है, कोई भी चीज़ अगर उस पर लगा हुआ है और वो वेल्डिंग के अंदर जाता है तो कोई भी चीज़ जब जलेगा तो गैस फॉर्म करेगा एंड जब गैस फॉर्म करेगा तो गैस के छोटे छोटे पॉकेट बन जाएंगे। वेल्डिंग जब ठंडी होगी तो वहाँ वो गैस ट्रैप हो जाएगी या निकलने की कोशिश करेगी, तो वेल्डिंग में पोरोसिटी का आपका दोष आता है। इसलिए क्लीनिंग, सफाई ये सब बहुत ज़रूरी होती है गैस वेल्डिंग करने से पहले किसी भी सीट की। तो राइट आंसर क्या हो गया, टू अवॉइड पोरोसिटी यानी सरंध्रता या पोरोसिटी से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 193 है यहाँ पे व्हिच टाइप वेल्डिंग यूजेज अ नॉन फेरस फिलर विद मेल्टिंग पॉइंट अबव 450 डिग्री देन बेस मेटल। किस प्रकार की वेल्डिंग में बेस धातु की तुलना में 450 अंश से ऊपर गलनांक के साथ एक अलॉय फिलर का उपयोग किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रेजिंग। 450 डिग्री से ऊपर ब्रेजिंग, उसके नीचे सोल्डरिंग। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ब्रेजिंग कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्रेजिंग कहते हैं। सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग, इन सब के बारे में शुरुआत में डिस्कस भी हुआ है। अगला क्वेश्चन 194 नंबर व्हिच वेल्डिंग प्रोसेस इनेबल्स टू वेल्ड डिसिमिलर मेटल। किस वेल्डिंग प्रक्रिया में हम भिन्न धातुओं को वेल्ड कर सकते हैं, मतलब एल्यूमिनियम कॉपर को वेल्ड कर दें, स्टील और एल्यूमिनियम को वेल्ड कर दें, इस टाइप का। मतलब डिसिमिलर मतलब दोनों अलग अलग धातुएं हों, उनको हम वेल्ड कर दें। ब्रेजिंग में, सीम वेल्डिंग में, स्पॉट वेल्डिंग में या फ्यूजन वेल्डिंग में। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ब्रेजिंग। ये एक ऐसा ज्वाइनिंग प्रोसेस है जिसमें हम दो अलग अलग धातुओं को वेल्ड या जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 है व्हाट टाइप ऑफ गैस फ्लेम इज यूज्ड टू वेल्ड 2 mm माइल्ड स्टील बाय ब्रेजिंग मेथड। ब्रेजिंग विधि द्वारा 2 mm माइल्ड स्टील को वेल्ड करने के लिए किस प्रकार की गैस की फ्लेम जो है यूज की जाएगी। न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीहाइड्रोजन फ्लेम। यहाँ हम यूज़ करेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा एसिटिलीन से ज़्यादा रहेगी। अगला क्वेश्चन 196 है यहाँ पे
व्हिच सिस्टम ऑफ वेल्डिंग इज फ्री फ्रॉम आर्क ब्लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पार्ट में हमने बताया भी था कि वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम है जिसमें आर्क ब्लो का दोष नहीं होता है, वो है आपका एसी वेल्डिंग। जो एसी वेल्डिंग है ना, इसमें आपका आर्क ब्लो का दोष नहीं होता, जबकि जो डीसी वेल्डिंग होती है इसमें आपके आर्क ब्लो का दोष होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अगला क्वेश्चन 197 नंबर यहाँ पे, व्हाट द इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू हीट इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में हीट के कारण विस्तार और संकुचन का क्या प्रभाव होता है, पिनिंग, आर्क ब्लो, डिस्टॉर्शन यानी विरूपण, या मेटल फोर्स यानी धातु बल। तो यहाँ पे राइट आंसर है डिस्टॉर्शन। देखिए जब भी यहाँ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, जैसे आप किसी चीज़ को हीट करते हैं ना, तो वो क्या होता है, यहाँ आपने हीट शुरू की तो ये पोर्शन तो खूब हीट हो गया बट ये पोर्शन ठंडा रह गया, तो इसमें क्या होता है, इस तरह से सिकुड़न या फैलाव होने लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन। आप एक पेपर के टुकड़े को भी जलाते हैं ना, ऐसे मोड़ने लगता है, क्योंकि एक सिरा उसका गर्म होता जा रहा है, दूसरा सिरा क्या है, टेम्परेचर कम है उस सिरे पे, ठीक। तो इस डिस्टॉर्शन को कंट्रोल करने के भी डिफरेंट मेथड होते हैं और अलग अलग तरीके का इस तरह का डिस्टॉर्शन आपको वेल्डिंग में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन शोन। अब यहाँ पे आपने वेल्डिंग की, ठीक है, और ये डिस्टॉर्शन देखिए क्या हुआ, आप यहाँ बट वेल्डिंग आप स्टार्ट किए, ये इसमें ऐसा फैलाव हुआ और ये आके एक के ऊपर एक चढ़ गया, यहाँ तक आपकी बीड बनी हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो ये वेल्डिंग के केंद्र की तरफ ही हो रहा है, जो बीड की तरफ हो रहा है परपेंडिकुलर, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ विकृति या ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन। और जो इसके इस तरह से पैरेलल होता है उसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन या अनुदैर्ध्य विकृति। किसी एंगल पे होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कोणीय विकृति या कोणीय डिस्टॉर्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेल्डिंग इज नॉट अ मेथड यूज्ड टू कंट्रोल डिस्टॉर्शन। विकृति को नियंत्रित करने के लिए वेल्डिंग की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि नहीं है, मतलब कौन सी विधि सही नहीं है। स्किप वेल्डिंग, मतलब हम वेल्डिंग थोड़ा स्किप करके करें, बैक स्टेप वेल्डिंग, राइट हैंड वेल्डिंग, या इंटरमिटेंट वेल्डिंग। देखिए यहाँ कह रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड है जो यहाँ पे एक मेथड नहीं है डिस्टॉर्शन कंट्रोल करने का। तो स्किप वेल्डिंग है, बिल्कुल है, आप डायरेक्ट हीट ना देके थोड़ा छोड़ के आप वेल्डिंग करेंगे टाइम गैप पे, तो आप डिस्टॉर्शन कंट्रोल कर सकते हैं। बैक में आप एक स्टेप लगा दें, पहले बैक स्टेप, ठीक है, उसके बाद आप वेल्डिंग करें तो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं डिस्टॉर्शन को। बट राइट हैंड वेल्डिंग या लेफ्ट हैंड वेल्डिंग, इनसे आप जो है डिस्टॉर्शन नहीं कंट्रोल कर सकते, तो जस्ट एक वेल्डिंग की विधि है। इंटरमिटेंट वेल्डिंग मतलब होता है वेल्डिंग आपने किया फिर छोड़ा, फिर किया फिर छोड़ा, फिर किया टाइप का, जिससे आप लगातार हीट ना दें मटेरियल में। तो कौन सा मेथड इसमें से नहीं है, तो नहीं है आपका राइट हैंड वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है 200 नंबर, व्हिच वन ऑफ द बिलो इज टू कंट्रोल डिस्टॉर्शन। विकृति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे आप। यूज लार्ज साइज इलेक्ट्रोड, मतलब बड़े आकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करें। यूज स्मॉल साइज इलेक्ट्रोड, छोटे आकार का इलेक्ट्रोड प्रयोग करें। यूज फ्यू पासेस विद लार्ज डाया इलेक्ट्रोड, बड़े इलेक्ट्रोड के साथ कुछ पास का उपयोग करें। या यूज मोर पासेस विद स्मॉल इलेक्ट्रोड। तो यहाँ आपका राइट आंसर है यूज फ्यू पासेस विद लार्ज डाया इलेक्ट्रोड। देखिए मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है, और आप कोई एक वेल्डिंग करने आप जा रहे हैं इस तरह से, एक पास, दो पास, तीन पास, मान लीजिए आपने कंप्लीट कर दिया वेल्डिंग कितने में, उसी यहाँ आप छोटा इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, एक पास, दो पास, तीन पास, चार पास, पाँच पास में करते हैं, तो फिर आप इसमें ज़्यादा हीट देंगे तो विकृति के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए क्या कहा जा रहा है, कम पास में बड़े थोड़ा डाया बड़ा करके इलेक्ट्रोड ले लीजिए और उससे वेल्डिंग कर लीजिए, जिससे आपका विकृति जो है वो नियंत्रित हो जाए। अब आ गई आपकी बारी। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। निम्नलिखित में से किस धातु में उच्च तापीय चालकता होती है। चार ऑप्शंस हैं, ब्रास यानी पीतल, ब्रॉन्ज यानी कांसा, सी कॉपर, या डी है एल्यूमिनियम। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, एंड सभी के साथ अगर शेयर करेंगे आप वीडियो तो सभी के हेल्प होगी, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और अभी भी चैनल पे सब्सक्राइब करके आप जुड़े नहीं साथ हमारे, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।